21 अगस्त 2024 को भारत बंद के आह्वान को लेकर अलवर जिला बंद कराने को लेकर SC/ST के सभी संगठनों ने भारत बंद के साथ अलवर बंद कराने का आह्वान किया, जिसमें अलग अलग दौर की वार्ताएं हुई, प्रशासन से वार्ताएं हुई, व्यापारियों से वार्ताएं हुई। प्रशासन ने सभी व्यापारियों को और SC/ST के संगठनों के साथ मिलकर वार्ता की और जिसमें ये तय किया कि शांतिपूर्वक अलवर को बंद कराया जाए, किसी भी प्रकार का टकराव न हो, ना ही व्यापारियों में। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों कुर्बानियां देकर तुम्हें ये मान सम्मान दिलाने का काम किया, मानव जैसा जीवन जीने के लिए तुम्हें हक और अधिकार दिलाए। साथियों, आज एक साथ लड़ने का वक्त है, अलग अलग भागने का वक्त नहीं है। जिस तरह से तुम घर में बैठे हुए हो, ना तो पिछले 5-7 दिनों से किसी भी साथी ने, किसी भी जो अपने आप को जागरूक साथी कहता है, किसी ने इस मूवमेंट के लिए पोस्ट डाली और ना ही घर से निकल पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, आपको तुम वो निकम्मे लोग साबित होंगे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया, उन सब की गिनती में आप लोग आते हैं। इसलिए हो सकता है इंटरनेट बंद हो जाए कल के लिए, हो सकता है इंटरनेट सेवाएं नहीं चल पाएँ सुचारू रूप से। मैं आप सभी साथियों से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप संपूर्ण देश में जहां जहां 21 अगस्त 2024 का आंदोलन हो रहा है, वहां अपने तन मन और धन के साथ में पर समर्थन दीजिए। साथ में अगर मैं अलवर की बात करूं तो यहाँ पे सुबह 9 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अम्बेडकर चौराहे से। सभी साथी अपने अपने गाँव से झंडे डंडे के साथ में आए और इस भारत बंद के 21 अगस्त का जो भारत बंद है इसको समर्थन करें। आने वाले समय में अगर आपके बच्चों को आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए तो इस भारत बंद के आंदोलन में आपको समर्थन करना ही पड़ेगा, वरना आने वाले समय में आप अपनी पीढ़ियों को खुशहाल नहीं देख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, सभी साथी मेरे इस वाक्यों को, इन शब्दों को अपने उन साथियों तक पहुँचा दें जो अभी तक घर में बैठे हुए हैं, जो अभी तक घर में सोए हुए हैं, जिनको हक और अधिकारों के बारे में पता नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति के हक और अधिकार क्या हैं। मैं बता दूं, ये जो निर्णय आया है इसका परिणाम बहुत गंभीर आने वाला है। अगर आप आज नहीं चेते तो आने वाले समय तुम्हारा अंधकार में है। अगर आपके समय को उज्जवल बनाना चाहते हो, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो, तो सम्मानित साथियों, आप जरूर 21 अगस्त 2024 के आंदोलन में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, समर्थन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर सम्मान। समुदाय के जो आरक्षण के लिए दिया गया है, जिसमें ये है कुछ इसमें इस जातियों का कैटेगराइजेशन किया जाए और इसमें ये जो निर्णय है जो आर्थिक आधार पर आरक्षण के बात कही गई है, ये संविधानिक भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। और संविधान में जो हमें आरक्षण SC/ST को जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक भेदभाव और पिछड़ेपन के लिए दिया गया है, उसमें कहीं आर्थिक शब्द कहीं भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस निर्णय के खिलाफ हमारे सभी SC/ST के जो वर्ग है उसमें भारी रोष है और हम अपने अधिकारों के लिए 21 अगस्त 2024 को समस्त SC/ST जो संगठन है उन्होंने भारत बंद के लिए आह्वान किया है। हम सभी उसका समर्थन करते हैं और इसके लिए प्रशासन से तथा सभी वर्गों से और हमारे सभी समाज के सभी भाइयों से हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारे इस समर्थन, इस जो बंद है इसमें सहयोग प्रदान करें। हमारा किसी को परेशान करने का इसमें कोई इरादा नहीं है। हमारा अधिकारों के प्रति हमारी लड़ाई है, हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, क्योंकि इस निर्णय से हमारा जो आरक्षण है उसको बहुत भी नुकसान पहुंचा है और हमारी आपसी जातियों में जो ऊंच नीच की भावना पैदा करने का इसमें प्रयास किया गया है और धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने का, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि कुछ जो समाज के थोड़ा सा जो समर्थ हो गए वो लोग अब SC/ST के लिए हितों की बात उठाते हैं और जब भी मीटिंग या समाज के आंदोलन की बात हो तो आगे आते हैं। तो उस धन्यवाद जिन्हें बताया है, एक सौद खोल के हमको बताया है, इसका ही हम समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि हमारा किसी व्यापार से हमारे कोई वो नहीं शिकायत, हमारी किसी प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। हमको ये है कि व्यापार संगठन हमको सपोर्ट करे और राजी खुशी को हम भाइयों में कोई आपस में टकराव ना हो। और मेरे ऐसे समाज से भी निवेदन करूँगा हाथ जोड़ करके, कोई ऐसे कदम ना उठाए जो आम पब्लिक को परेशानी हो, किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी की ठेली लूटे, किसी की दुकान तोड़ गए, ऐसा कोई कदम ना उठाए जो किसी इंडिविजुअल को परेशानी आए। ये मेरी सभी समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हमारे इसमें कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, ये हमने देखा है, मैं सेना में रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ उपरोधी लोग जो इसको माहौल को बिगड़ना चाहते हैं वो
कोई न कोई ऐसा कोई कर सकते हैं जो हमारा नाम बदनाम हो जाए। इससे प्रशासन को मैं निवेदन करूंगा वो सतर्क रहें, इन पर ध्यान रखा जाए। क्या नाम है सर आप? अमरचंद मीना। अलवर भी उसमें पूरी तरह से बंद रहेगा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि उस जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है उसको संसद के माध्यम से उसको शीघ्र संसद बुला करके उसको निष्प्रभावी किया जाए और हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए और 9वीं सूची में लिया जाए। दूसरी बात, हम कल शांतिपूर्वक जो 21 तारीख को शांतिपूर्वक बंद कर रहे हैं और हमारी अपील है व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से, आम जनता से, प्रशासन के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सभी से हम अपील करते हैं कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि हम किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से है, न कि किसी व्यक्तिगत लड़ाई है। हमारा सभी सहयोग, जाति धर्म के लोग सहयोग करें। जैसे पूर्व में भी 5 आदमी बंद करा देते हैं अलवर जिले को, हमारा पूरा SC ST समाज इस दे लेते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। हम चाहेंगे, हम भी प्रशासन का सहयोग करेंगे, आम जनता का सहयोग करेंगे और हम अपील करते हैं कि आप हमें सहयोग करें, हमारे बंद को सफल बनाने में पूरी तरह से सहयोग करें। यही सूरजमल करदम, जिला संयोजक SC ST अधिकार मंच अलवर। जिन लोगों ने वजह हमको इस तरह से नीचा देने की कोशिश करी है, जबकि ऐसा हमारा कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, इसको नाजायज सताया जा रहा है। इसलिए आप सबसे हमारा कोर्ट का जो आदेश आया, ये याचिका के बाद इस तरह का आदेश कहीं ना कहीं क्रियान्वित हुआ, क्या लग रहा है याचिकाकर्ताओं को क्या उद्देश्य था इसको? खाली बस राजनीति है और इसमें कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को बढ़ाना कि शांति से ना बैठे जनता को लड़ाते रहो, कोई रूप में इनको घुमाते रहो ताकि प्रशासन को ड्यूटी लगी रहे, उनको सुख से चैन ना सो सके। फूट डालो राज। आप जैसा कह रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, माननीय न्यायालय क्या इतनी समझ नहीं रखता कि इस तरह की मंशा पर उन्होंने अग्रिम कार्रवाई कर? जी दोबारा मैं समझ रही है। आपने जैसा कहा कि उन लोगों की राजनीति है याचिकाकर्ताओं की, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ नहीं रखता कि उन्होंने इस दिशा में अग्रिम कार्रवाई कर दी? गवर्नमेंट के इशारे पे काम किए गए हैं। इसमें ऐसा है, कोई भी हो, हर जगह हर काम हो रहे हैं, लेकिन सारा जिसका राजनीतिक दबाव है उसी काम में काम किया जा रहा है। अपने मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, सदन ने आपको सब कुछ बता दिया एक ही चीज़ खोल करके, और इन्हीं को वही भाषा को मैं यूज करके बता रहा हूँ कि हमारा आप लोगों से, व्यापार संघ से या प्रशासन से या किसी से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारा आप लोग सहयोग देवें और हमारी जो भी ST वाले हैं उनको मैं निवेदन करूँगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो किसी इंडिविजुअल को परेशानी आए, कि रोड जाम करें या किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और जितनी जो आवश्यकता जो है, जैसे बताया कि एम्बुलेंस है, इमरजेंसी जो भी ऐसी चीज़ है, उनको कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस हमारे ये है कि आप हमारा साथ दो, हम आपके साथ दें। भाईबंदी से आपसे हमारा कोई जात दुश्मनी नहीं है। ये तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसके आक्रोश से पूरा हिंदुस्तान जो ST समाज है वो सख्त नाराज है, और इसको हमारी जो अधिकार को ना छीने और इसको हमको वापस दिया जाए। और हमारे आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई जात दुश्मनी नहीं है। इसको आप समर्थन दें, हमारा समर्थन दें, ताकि आप हमारा भाईचारा बने रहे। धन्यवाद। इसे क्या आदेश था सुप्रीम कोर्ट का और क्या विसंगतियाँ आपको लगती हैं उसमें? ये जो आप लोगों को सबको पता है, ये आप बताओ। जो हमारा जो ST SC का जो लोग आरक्षण पे जो इन्होंने टिप्पणियाँ कही है, क्या कहा? देखिए सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर के जो विसंगतियां पैदा की हैं, उसको लेकर पूरे भारत में रोष व्याप्त है। जो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार नहीं था, उसने अलग जाकर के जो निर्णय दिया है, जो अधिकार केवल संसद और विधानसभा को होता है, उन्होंने अधिकारों का अपहरण करने की कोशिश की है। उसके खिलाफ पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है 21 तारीख को, और अलवर में
हम पूरी तरह से उस समर्थन में आज हमारी संघर्ष समिति का गठन हुआ है। मुझे जो जिम्मेदारी पूर्ववत दी गई है, संयोजक मुझे बनाया गया है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं अलवर ज़िले की जनता, प्रशासन, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आम जनता से, और जो अपने अपने प्रतिष्ठान चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबको बंद रखने के लिए मैं अपील करता हूं। हम रोडवेज भी उसमें है, रेलवे भी उसमें है। मैं अपील करता हूं, हमारे किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी संवैधानिक लड़ाई है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप हमें पूरा सहयोग करें, प्रशासन पूरा सहयोग करे, आम जनता पूरा सहयोग करे। हमारी जो आवश्यक सेवा हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे एम्बुलेंस हो और चाहे हॉस्पिटल हो, उनको हमने बंद से अलग रखा है। बाकी के सभी चीज़ बंद रहेगी, ये हम आपसे अपील करते हैं और सहयोग की अभी अपील करते हैं। मैं पत्रकार बंधुओं, आपसे भी मैं अपील करता हूं, आप हमें पूरा सहयोग करें, जिससे शांति व्यवस्था पूर्वक हम अपना आंदोलन कर सकें, बाजार बंद कराने में सहयोग करें। यही हमारी आपसे और पूरी जनता से अपील है। पूरे भारत देश में भारत बंद का आह्वान जो किया गया है, उस बंद को लेकर के अलवर बंद कराने को लेकर अलग अलग दौर की वार्ताएं हुई। अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन एक मंच साथ आकर के उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, बिना टकराव के अलवर बंद सफल कैसे कराया जा सकता है। सभी सामाजिक संगठन